जैसा कि गाइस आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया होता है कि जैंग कुंगर और लीलू के बीच में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि मिस क्विंगर तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। इसी वजह से हमारे एज के जितने भी बंदे हैं उनके ऊपर तुम एक किलर की तरह होते हो पूरा तरह। उनके दिल तो पूरी तरह से छल्ली हो जाते हैं जब तुम्हें वो देखते हैं। और दूसरी तरह अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं तुम्हें सच में लाइक नहीं करता, तो ये बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो जाएगा और झूठ भी लगेगा। पर मैं सच में चाहता हूँ कि जो एंगेजमेंट स्लिप है तो मुझे वापस कर दो। इसे सुनने के बाद जैंग कुंगर गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है कि लीलो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है इस तरह बातें करके वो एंगेजमेंट स्लिप पाने का। वहाँ पे लीलू डर जाता है, बोलने लगता है कि जैंग कुंगर क्या हम थोड़ा कल सिविलाइज वे पे बात नहीं कर सकते? तुम थोड़ा शांत होकर जिसमें हाथ पाथ ना उठाओ तो उस तरह बात नहीं कर सकते? जहाँ पे जैंग कुंगर बोलने लगते हैं कि तुम जो बोल रहे हो उसमें कोई तो सेंस है। तो ठीक है, जो तुमने एग्रीमेंट बोला उसी के हिसाब से चलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे हेल्प करूँगी तुम्हारी जो लूलान सिटी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे मैनेज करने में, जब तुम पावरफुल नहीं हो जाते। और जब तुम पावरफुल हो जाओगे मैं एंगेजमेंट स्लिप तुम्हें लौटा दूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे लीलू भी सीरियस हो गया होता है, जहाँ पे जैंग कुंगर और बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि इससे तुम्हारे अंदर एक न्यू एनर्जी आ गई है, इसी वजह से मुझे तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा है। और बोलने लगती है कि तुम समझ जाओ इस एग्रीमेंट के बारे में, अगर एक बार मैंने तुम्हें वो स्लिप लौटा दिया तो तुम दोबारा वो स्लिप नहीं पाने वाले और मेरे ऊपर दोबारा चांस नहीं पाने वाले। क्या समझ रहे हो तुम? तभी लीलू उसके पास आ जाता है, बोलने लगता है कि जैंग क्यों मैं समझ रहा हूँ कि फिर भी मैं वो जो एंगेजमेंट स्लिप है वो मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो एंगेजमेंट स्लिप है वो फ्यूचर में अगर तुम्हें दिल करे तो मुझे दे सको, ना कि मेरे पेरेंट्स को जाके एंगेजमेंट के लिए दो। दूसरी तरफ इस तरह की बातें सुन के जैंग क्योंगर खुश हो रही होती है, क्योंकि लीलू अभी मर्द बन रहा होता है, जहाँ पे वो अपने ड्यूटीज को बोल रहा होता है। जहाँ पे यह सुनने के बाद वो लीलू को बोलने लगती है कि लीलू बैठ जाओ, जहाँ पे लीलू चुपचाप बैठ जा गया होता है। जहाँ पे जैंग क्योंकर बोल रही होती है कि भले तुम्हारी पावर उतनी नहीं है पर तुम्हारी जो बातें हैं लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब तुम्हारी जो जुबान है काफ़ी ज़्यादा लंबी है। दूसरी तरफ वो बोलने लगती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हें एक चांस देने वाली हूँ। अगर मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम जैसे पावरफुल बनना चाहते हो तो पहली स्टेप जो है तुम्हारी वो सेंगजुआनजिंग एकेडमी में जाना। अगर तुम सेंगजुआनजिंग एकेडमी में नहीं जा पाते, जो हमारी आज बात हुई है उसे भूल जाना। और मैं भी भूल जाऊंगी तुमने यहाँ पे गुस्से में कुछ बोल दिया था, और ये सब चीज़ें तुम भूल जाना अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि तुम बस इंतजार करो मैं तब तक पावरफुल हो जाता हूँ। दूसरी तरफ जैंग क्यूंगर भी सोच रही होती है कि लीलू के अंदर सच में आग लग गई है, इसी वजह से वो काफ़ी खुश हो रही होती है। दूसरी तो अपने जो राइडर होता है, राइडर जो राइड कर रहा होता है उसे बोलती है कि हम घर नहीं जाने वाले, हम अभी गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी जाने वाले हैं, इसलिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो उस तरफ चलो। और जहाँ पे लीलू को बता रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ छोड़ा था जो कि तुम्हारे 17 बर्थडे पे तुम्हें लेना है। और दूसरी तो बोलने थी कि जो पूरी कंट्री है दांजिया में दो ऐसे पावर हाउस है जिनके साथ कोई भी मेसअप नहीं करना चाहता है, भले कोई भी रॉयल फैमिली हो कोई भी हो, उनके साथ फाइट नहीं करना चाहता है। जो पहली है वो सेंजुअन जिंग अकेडमी है और दूसरी है गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है, इसी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो पहली है गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी वो बिजनेस करती है, वो काफ़ी सारी चीज़ें रखती है, स्टोर करती है, ऑक्शन करती है, बिजनेस करती है। और जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, इवन दांजिया में भी बहुत बड़ी है, फिर भी इनका एक स्मॉल सी ब्रांच हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर और इतना बड़ा है। जहाँ पे लीलू भी बोल रहा था कि हाँ ये इतना बड़ा है कि जो लूलान सिटी की जो हमारी मेंशन है वो भी इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ धीरे धीरे करके वो वहाँ से जाते हैं, सभी सडनली वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलने लगता है कि मुझे जैसा पता था यहाँ पे दो क्लाइंट आने वाले हैं, चलिए मैं यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि ये टियानसू डिस्ट्रिक्ट के गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी के मैनेजर लू होते हैं, जो कि यहाँ दोनों को ग्रीट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि यंग लॉर्ड लूलान सिटी के और मिस जियंग, आप लोगों को मैं आज ट्रेजरी में दिखाने वाला हूँ। जहाँ पे जंगलू जैंग क्विंगर बोलने लगती है कि मैनेजर लू जल्दी हमें लेके चलिए, जहाँ पे मैनेजर उसे लेके चलने जाता है। जहाँ पे लीलू की फादर मदर ने कुछ रखा था, जहाँ पे काफ़ी सारे आयरन डोर से होते हुए धीरे धीरे करके एक अंडरग्राउंड में आगे होते हैं, जहाँ पे एक चीज़ होती है, जहाँ पे फाइनली लीलू को बताया जाता है कि इसमें अपना हाथ रखो, जिसमें तुम्हारी फ्रेश ब्लड जैसे इसमें गिरेगी ये चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा। और जो मास्टर से तुम्हारे मतलब पिता माता थे उन्होंने इसे रखा था,
और फाइनली लीलू को ये समझ आ गया होता है कि मुझे कोई फीलिंग्स आ रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, इसीलिए जो कि मेरे फ्यूचर को चेंज करने वाली है। और सडनली उसके ऊपर हाथ रखता है, जैसे रखता है उसकी जो फ्रेश ब्लड होती है उसमें गिर जाती है और वो चमकने लगती है और सडनली उसमें से एक ऑब्जेक्ट निकलती है, जहाँ पे जैंग क्यूंगर बोल रही होती है कि ये जो चीज़ है तुम्हारे पेरेंट्स ने इसे रखा था, इसी वजह से इसे तुम अपने 17 बर्थडे पे ओपन कर सकते हो, इसे पकड़ लो और किसी को दिखाना मत। जहाँ पे लीलू के एक्सप्रेशन को देख के जैंग क्यूंगर बोलने थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बोलने थे कि तुम बस इंतजार करो, जब मैं पावरफुल हो जाऊँगा जो एंगेजमेंट स्लिप है वो बिल्कुल ले जाऊँगा। वहाँ पे जैंग क्यूंगर बोल रही होती है कि क्या तुम पिटना चाहते हो, इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी सडनली वहाँ से वो जाने लगते हैं। फिर वो मैनेजर लू बोलने लगते हैं कि चलो मिलो मेरे बहन की बेटी से जिसका नाम है लू चिंगर। वो अभी नानफेंग एकेडमी में पढ़ती रहती है, इसीलिए वो मिस जियांग से मिलना चाहती थी, वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। इसी वजह से मैंने उसे यहाँ पे बुलाया है और मुझे नहीं लगता कि इससे आप लोग डिस्टर्ब होने वाले हैं। जहाँ पे लीलू भी शॉक हो रहा होता है उसे देख के, जो कि और कोई नहीं चिंगर होती है, जो कि यहाँ पे मिस जियांग से ग्रीट कर रही होती है। और मिस जियांग बोलने लगती है कि अगर तुम नैनफैंग एकेडमी में पढ़ती हो तो तुम लीलू को भी जानते होगे। जहाँ पे वो लड़की बोलने लगती है कि हाँ लीलू को मैं जानता हूँ, क्योंकि लीलू ने मुझे कोच किया था अपनी मैनिफेस्टेशन आर्ट को ठीक करने के लिए। वो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और दूसरी तरफ से 2 साल से वो मुझसे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है वो मुझसे मिलना नहीं चाहता है। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे गलत समझ रहे हो, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट क्लासेस में दूसरे अलग अलग बिल्डिंग में, और मैं इसीलिए तुमसे मिलने के चांस नहीं पाता। दूसरी तरफ है जो पहले जो मैंने तुम्हें सिखाया था, क्योंकि मैं टॉप में था, पर अभी जो मेरी कंडीशन है मैं सबसे नीचे हूँ और तुम सबसे ऊपर हो, इस वजह से हम लोग मिले नहीं हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जियांग बोलने लगते हैं कि चलो फिर हम चलते हैं यहाँ से। दूसरी तरफ ये लोग चलने लगते हैं, जहाँ पे ये लोग मैनेजर को फेयरवेल बोल के यहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पे मैनेजर भी बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि जो लुलान सिटी में 2 दिनों के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है। जहाँ पे मिस जियांग बोलने लगते हैं कि अच्छा मिस्टर लू को भी यहाँ पे खबर आ चुकी है। वहाँ पे मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है, अगर फ्यूचर में आपको मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तो मुझे बिल्कुल बोलना, मैं हेल्प करना चाहूँगा। क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है सबको हेल्प करना चाहता है, सब में शांति भी रखना चाहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लड़की लीलू को ही देख रही होती है, जहाँ पे उसके अंकल पूछ रहे होते हैं कि तुमने जैसा बोला तुम्हारे दिल में लीलू के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है ना। वहाँ पे वो बोल रही होती है कि नहीं, मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स नहीं है, मैं बस उसके लिए सॉरी फील करती हूँ कि उसने मेरे कोच किया था। मैंने मैनिफेस्टेशन आर्ट को यहाँ पे यूज करने के लिए उसने कोच किया था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि उससे कुछ ज़्यादा। और दूसरी तरफ बोलने लगती कि उसकी एम्प्टी हेलो है, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हूँ।